रहा होगा, वो क्या होता है बोलो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या मेरी कोई दिक्कत, मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ कि नहीं, सबको आ रही है? हाँ सर। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का डेफिनेशन देखिएगा थोड़ा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा बोलो बेटा, द रिएक्टेंट that itself gets reduced and oxidizes other is called oxidizing agent, is called what बेटा बोलो, oxidizing agent। किसी को डाउट बोले बेटा हाँ कि ना, नहीं सर। कोई डाउट है नहीं? गुड। नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग एजेंट, नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, द रिएक्टेंट that that the reactant that बोलो that itself gets oxidized and reduces others is called reducing agent। कोई दिक्कत बोले बेटा, सर समझ में आया सब? जब किसी रिएक्शन में सर ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन भी होगा ना? हमेशा 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 किसी भी रिएक्शन में, एनी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन होगा उसमें रिडक्शन भी होगा। समझ में आया? कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं होता जिसमें सिर्फ एक होता है, until it is a complete reaction। अगर कंप्लीट रिएक्शन है वो, अगर वो कंप्लीट रिएक्शन, ये नहीं कि एक रिएक्शन का आधा पार्ट बोले कि देखो इसका तो रिडक्शन होता है। तो अगर कोई भी आप कंप्लीट रिएक्शन लिखते हो ना, तो हमेशा उसमें क्या होता है बेटा बोलो, ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन भी होगा। उसका रीजन है कि भाई तुम ऑक्सीडाइज कर रहे हो तो अपना इलेक्ट्रॉन यूज कर रहे हो, या हाइड्रोजन दे रहे हो या ऑक्सीजन ले रहे हो, तो किसी से तो लेना देना करना पड़ेगा ना भाई। अरे अकेले तो नहीं कर सकते, ऐसा तो नहीं है कि तुम इलेक्ट्रॉन दे दिए तो घूमने चला जाएगा मार्केट में, किसी के पास तो उसको रहना है। बात समझ में आ रही है आप लोग को? अरे बोलो। हाँ सर। ठीक है, तो सबको समझ में आया रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होती है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होती है, ये सारी चीजें समझ में आई बेटा सबको? बोलिए हाँ बेटा। सर। चलिए बहुत हाँ अच्छा, सर। बहुत अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ सर। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज, लास्ट टॉपिक है आपका, ठीक है, एनसीईआरटी वाइज लास्ट टॉपिक है, इसके बाद अपन मॉड्यूल वाइज कुछ चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। रोजमर्रा की जिंदगी में ऑक्सीडेशन का क्या असर पड़ता है, इस रिएक्शन का, जो रिडॉक्स रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसका क्या असर पड़ता है। तो बेसिकली वी आर ओनली कंसर्न विद ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन बेसिकली करता क्या है, ऑक्सीडेशन बेसिकली क्या करता है, बहुत तरह से हेल्प भी करता है, बहुत तरह से नुकसान भी करता है। ठीक है, तो डेली लाइफ में ये क्या क्या नुकसान करता है, वो अपने को क्या क्या नुकसान करता है ये। तो ऑक्सीडेशन बेसिकली क्या करता है बोलो, ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ठीक है, ड्यू टू ऑक्सीडेशन आप ऐसा लिख सकते हो, ड्यू टू ऑक्सीडेशन, फॉलोइंग इफेक्ट्स आर ऑफनली सी। क्या क्या इफेक्ट्स हैं बेटा बोलो, जो नॉर्मली दिखते हैं डे टू डे लाइफ में। पहला क्या होगा, कोरोजन ऑफ मेटल होगा ना बेटा, अरे बोलो, हाँ सर। है ना। हाँ सेकंड सर। सेकंड रेंसिडिटी, रैंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब होता है सड़ना, फूड का सड़ जाना।
दिस इज नोन एज व्हाट, बोलो, रेंसिडिटी। ओके, रेंसिडिटी ऑफ फूड, रेंसिडिटी ऑफ फूड। ठीक है, थर्ड क्या हो जाएगा बेटा, बताओ क्या हो जाएगा थर्ड, बोलो। ये दो ही इफेक्ट में आप क्लासिफाई कर दो इसको, ठीक है। हाँ, ये दो कॉमन इफेक्ट है, ठीक है। अब एक एक करके इसको देखते हैं, ठीक है। तो पहला है आपका कोरोजन ऑफ मेटल। तो कोरोजन होता क्या है बेटा, पहले ये बताओ, कोरोजन होता क्या है। कोरोजन बेसिकली क्या होता है ना, जब मान लीजिए कोई मेटल है, वो रखा हुआ है, ठीक है, और उसका ड्यू टू द नेचुरल कॉजेस उसका डिग्रेडेशन हो जाता है, उसका फॉर्म चेंज हो जाता है, उसका रिएक्शन हो जाता है, उसका क्वालिटी खराब हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, बोलो, कोरोजन बोलते हैं। कि नेचुरल कॉजेस के कारण किसी भी मेटल का अगर क्वालिटी में डैमेज है तो उसको क्या बोलेंगे, बोलो, अरे बोलो, कोरोजन बोलेंगे। समझ में आ रहा है, नेचुरल कॉजेस। तो नेचुरल कॉजेस कैसे, जैसे एयर हो गया, मॉइस्चर हो गया, समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, अटैक ऑफ एसिड इन एयर हो गया, ठीक है, जैसे एसिड रेन। तो ये सारी चीजों की वजह से क्या होता है बेटा, बोलो, कोरोजन होता है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, बोलो, कोरोजन इज द, कोरोजन इज द, इज द, इज द, इज द प्रोसेस ऑफ deterioration ration of of metals of metals as a result, as a result of its reaction with air, moisture and acids। जैसे क्या है बेटा, मान लो जो लोहे के पुल होते हैं, जो पटरी होती है, रेल की ट्रैक्स होती हैं, उसको कॉन्स्टेंटली मेंटेन करना पड़ता है, क्यों, ड्यू टू कोरोजन इफेक्ट। आ रही बात समझ में? क्योंकि मेटल्स के बने होते हैं, खराब हो जाते हैं, तो उनको पेंट करना है, गैल्वेनाइजेशन करनी है, कोटिंग करनी है। आपकी साइकिल, अपने साइकिल को उठा के 10 दिन बारिश में रख दो, जंग लग जाती है, लगती है कि नहीं, अरे बोलो। अच्छा एक चीज बताओ, आप लोग की जैसे साइकिल अभी अभी टाइम हो गया होगा बहुत चलाए हुए, तो साइकिल पे देखो थोड़ा थोड़ा जंग लग जाता है, लगता है ना, जिसको साफ करते हैं बाद में। हाँ हाँ सर। सर। तो किस वजह से होता है, रखे रखे मॉइस्चर से, एयर से, वो क्या होता है, रिएक्ट करके, बोलो, उसकी कोरोजन हो जाती है। आ रही बात समझ में, अरे यस बोलो। सर। और सर जो डोर होता है मेटल का। डोर होता है, नालकों में देखो, नालकों के नल। सर इवन सर साइकिल के स्टैंड्स भी सर। हाँ, साइकिल के स्टैंड, ठीक है। आप अपने बाथरूम बाथरूम में जाओगे तो जो नल वल तो नालकों में पुराने हैं काफी, तो सब आपको जंग वंग लगे दिखेंगे। आ रही बात, पाइप्स वाइप्स पे, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कोरोजन बेसिकली क्या करता है, मेटल को डैमेज करता है। मेटल का तो बहुत जगह यूज है, ब्रिज बनाने में, सिंपल आपके घर के एक छोटे से चीज से लेके, आपके बर्तन से लेके और हवाई जहाज, हर जगह मेटल का यूज होता है, रॉकेट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो मतलब कोरोजन बहुत हाई लेवल पे चीजों को डैमेज करता है। तो कुछ एग्जांपल्स लिखना इसके लिए, इसके क्या नाम है, इसके शान में गुस्ताखी होगी, बट फिर भी क्योंकि आपको एग्जांपल पूछेगा, तो मैं कुछ कॉमन एग्जांपल छोटे मोटे दे दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो एग्जांपल्स में आप क्या लिख सकते हो, एग्जांपल्स में आप लिख सकते हो बेसिकली क्या, कि जस्ट लाइक कि कोरोजन कॉजेस, रस्टिंग ऑफ आयरन। Rusting of iron. कॉजेस, रस्टिंग क्या होता है, एक स्पेशल नेम दिया गया है किसको, बोलो, कोरोजन ऑफ आयरन। आ रही है बस, Corrosion of iron. ठीक है। हाँ सर. लाइक कि causes damage to buildings, damage to buildings, buildings, ठीक है, ब्रिजेस, ब्रिजेस, ships, ships and many other articles, and many other articles, ठीक है, आर्टिकल्स।
और आयरन क्या होता है, ज्यादा ही वल्नरेबल होता है। आयरन क्या होता है बोलो, ज्यादा ही वल्नरेबल होता है नॉर्मल लाइफ में जो अपन देखने के लिए मिलता है। आ रही बात समझ में, बोलो। ठीक है, अब जो आयरन है उसकी अलग कहानी है। आयरन क्या होता है, आयरन के लिए अपन क्या लिख सकते हैं कि आयरन का जो कोरोजन होता है, आयरन का जो कोरोजन होता है तो उससे क्या टर्न हो जाता है, एक ब्राउन कलर का देखते हो, कुछ पपड़ी टाइप का बन जाता है ऊपर में। अरे देखे हो ना, बोलो। हाँ सर। तो आयरन का कोरोजन फास्ट होता है विथ रिस्पेक्ट टू अदर मेटल्स, ऐसा भी नहीं है बहुत फास्ट होता है, 2-3 साल 4 साल लगता है, बट फिर भी फास्ट होता है। तो आयरन कोरोड्स, आयरन कोरोड्स, कोरोड्स readily, readily, readily when exposed to air and moisture, moisture, air and moisture, and gets converted converted to gets converted, converted नहीं covered लिख सकते हैं, ज्यादा बेटर है। gets covered with a brown फीकी substance, ब्राउन फीकी सब्सटेंस, जो पपड़ी होती है ना बेटा, ठीक है ना, सब्सटेंस। और इसी पपड़ी को क्या बोलते हैं बोलो, अरे बोलो, रस्ट। वो बेसिकली आयरन का क्या होता है बोलो, ऑक्साइड होता है। क्या होता है बोलो, आयरन का ऑक्साइड होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो हाँ, बोलो। यस सर। ठीक है, सर एंड वो ब्राउन के बाद क्या है सर? दिस इज कॉल्ड क्या, ब्राउन फीकी, 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 हाँ फीकी। ठीक है, FEAKY। ठीक है, मतलब बेसिकली फीकी का मतलब क्या बोल सकते हो कि अजीब टाइप का जो उसका जो क्या बोले एग्जैक्ट, अगर आपको एक्सप्लेन मैं करूँ तो फीकी मतलब बेसिकली क्या हो गया, एक वीक टाइप का उधरा हुआ, मतलब इल लुकिंग, समझ रहे हो। Sir, not texture. हाँ, उसको बोलते हैं फीकी। ठीक है, अब इसको अगर मैं बोलूं, और इस दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, बोलो, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्या बोलते हैं बेटा इसको, बोलो। सर। रस्टिंग। रस्टिंग। Rusting of iron. और ये बहुत ही खराब चीज है, मेटल को डैमेज करती है, आयरन को डैमेज करती है। तो रस्टिंग जो सिर्फ आयरन के लिए यूज करना होता है और किसी चीज के लिए यूज नहीं करना होता है। क्या मेरी बात समझ, बाकी चीजें मेटल्स के लिए क्या यूज करते हैं बोलो, कोरोजन यूज करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो। और ये रस्ट का इक्वेशन क्या होता है, बेसिकली बताओ, रस्टिंग का इक्वेशन। तो आयरन क्या होता है बोलो, ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में, मॉइस्चर के प्रेजेंस में क्या फॉर्म कर देता है बोलो, सर Fe2O3 FeO3 dot XH2, and this is known as what, बोलो, rust। this is known as what, सर यहाँ पे एक्स क्या होता है सर? X water crystallization, जैसे CuSO4.5H2, FeSO4.7H2, उसमें जो डॉट समथिंग H2O है ना, Na2SO4.10H2O, समझ रहे हो, तो उसी को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स उसको सराउंडेड, दिस इज वाटर ऑफ ये तो क्रिस्टलाइजेशन। जनरली 7 होता है ना सर? हाँ, जनरली 7 होता है। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है बेटा, चलो चलो आगे बढ़ जाए।
अरे बोलो। Yes, sir. ठीक है, अब कुछ नोट पॉइंट्स देखिएगा, कुछ नोट पॉइंट्स। क्या क्या नोट पॉइंट्स है देखिएगा। पहला पहला देखिएगा, ठीक है। इट इज ऑब्जर्व दैट, ठीक है, इट इज ऑब्जर्व दैट, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ impurities in the metal, speed up the rusting process, ठीक है। प्योर आयरन डू नॉट रस्ट। बेटा पता है जो प्योर आयरन होता है ना, वो उसका रस्टिंग का स्पीड बहुत कम होता है। उसका जो रस्टिंग होता है आयरन का, बेसिकली जिसको आप आयरन समझ रहे हो, आयरन नहीं है। आयरन का क्या है बोलो? अलॉय है। क्या है वो? बोलो। अलॉय। alloy, ठीक है, तो जनरल अलॉयज होते हैं, बहुत सारे अलॉयज ऐसे बनाए जाते हैं जिससे रस्टिंग ना हो, जैसे स्टेनलेस स्टील, ठीक है, जिसमें रस्टिंग बहुत लेट होती है। प्योर बट आयरन को तो सर किसी भी चीज से बनने नहीं, प्योर आयरन बेटा बेसिकली क्या होता है ना, कि प्योर आयरन सॉफ्ट होता है, उतना हार्ड नहीं होता जितना आप सोचते हो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो उसको हार्ड बनाने के लिए अदर मेटल्स उसके साथ मिलाए जाते हैं, ठीक है। जो आपकी इम्प्यूरिटीज है, अब जितनी ज्यादा इम्प्यूरिटीज होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा बोलो? रस्टिंग प्रोन होगा, ठीक है। अरे यस सर। बोलो, ठीक है ना। आयरन ऐसा नहीं है कि आयरन बहुत हार्ड होता है, आयरन आयरन उतना हार्ड नहीं होता जितना आप यस सर। ठीक है। चलो नेक्स्ट। अभी बहुत भ्रांतियां दूर होंगी धीरे धीरे, जैसे जैसे पढ़ाई का लेवल बढ़ते जाएगा ना, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें आप सीखते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट स्पीड अप इन वाटर, ठीक है। स्पीड अप सर आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही। मैंने मैं, मैंने बोला कि प्रेजेंस ऑफ आयरन इन वाटर, बोलो वाटर स्पीड अप द रस्टिंग प्रोसेस। मतलब अगर मान लो मॉइस्चर है, ठीक है, या आयरन जहाँ पे है वाटर से कांटेक्ट में है, और वाटर में क्या है बोलो? इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब समझते हो ना? जो पानी में जाके क्या हो बोलो? आयंस में ब्रेक हो जाए उसको क्या बोलते हैं बोलो? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, ठीक है। अरे बोलो, समझ में आ रहा है? जो पानी में जाने से क्या दे दे? आयंस दे दो, उसको क्या बोलते हैं बोलो? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट अगर होगा तो इलेक्ट्रोलाइट में आयंस होंगे, मतलब मेटल कैटायन होंगे, एनायन होंगे। वो कैटायन क्या करेगा? आयरन को डिस्प्लेस करना शुरू कर देगा, या उसके अंदर घुस जाएगा, आयरन के बार के अंदर घुस जाएगा, ठीक है, आयरन मेटल के। तो उससे रस्टिंग का प्रोसेस क्या हो जाता है बोलो? फास्ट हो जाता है। आ रही है बात समझ में? अरे बोलिए हाँ कि नहीं। हाँ सर, ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट नोट पॉइंट पे, ठीक है। द पोजिशन ऑफ मेटल, द पोजिशन ऑफ मेटल इन reactivity series, reactivity series, ठीक है, series determines the determines the determines the extent of corrosion। बेसिकली corrosion क्या होता है बेटा बोलो? एयर और मॉइस्चर से रिएक्शन, मतलब एयर और वाटर से रिएक्शन को क्या बोलते हैं बोलो? corrosion बोलते हैं। अरे बोलते हैं ना? जब बोलिए हाँ कि ना। हाँ सर, अब मैग्नीशियम जल्दी एयर के साथ रिएक्ट करेगा और वाटर के साथ हाँ ही सर। आपको आयरन करेगा, बताओ। ऑब्वियसली मैग्नीशियम करेगा ना रे। मैग्नीशियम ऊपर है सीरीज में, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में। अरे बोलिए। हाँ मतलब सर, जो मेटल है, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज बेसिकली क्या होता है? कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव? तो मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से। तो किसका कोरोजन ज्यादा होगा? किसका रिएक्शन ज्यादा होगा ऑक्सीजन और वाटर से? मैग्नीशियम का। तो किसकी कोरोजन जल्दी होगी? मैग्नीशियम की या आयरन की? मैग्नीशियम की। तो मेरा सिंपल सा मैग्नी कहने का मतलब ये है कि जिसका पोजीशन मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में जितना ऊपर होता है, उसका कोरोजन उतना ही तेजी से होता है। आ रही बात समझ में? अरे बोलो। हाँ सर,
ठीक है। इसके अलावा अगर अदर एग्जांपल्स देखे कोरोजन का, अदर एग्जांपल्स देखे तो क्या है बोलो, एयर और वाटर के प्रेजेंस में किसी मेटल का डिग्रेडेशन इज कोरोजन। अदर एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, अदर एग्जांपल्स, तो अदर एग्जांपल्स में एक जो कॉमन एग्जांपल है, वेरी कॉमन, कॉपर। कॉपर का क्या होता है बेटा बोलो, कॉपर क्या करता है बोलो, मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके उसका स्वाइनी सरफेस क्या होता है, आपने अगर कॉपर का बर्तन आपके घर में होगा तो आपने देखा होगा कि उसपे बोलो ग्रीन कलर का लेयर बन जाता है, ठीक है। अरे होता है ना, हाँ जो पॉइजनस होता है एक्चुअली, ठीक है, जो क्या होता है बोलो पॉइजनस होता है। तो जब भी ग्रीन कलर बन जाता है, लेयर बन जाता है, तो उसको क्या किया जाता है बोलो, साफ करवाया जाता है, नहीं तो कॉपर का बर्तन फिर डेंजरस हो जाता है खाने के लिए, ठीक है। ओके, तो बेसिकली क्या होता है कि कॉपर का जो रिएक्शन होता है वो मॉइस्ट मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड से, मतलब एयर और मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर के प्रेजेंस में इट टर्न्स इनटू कॉपर कार्बोनेट, जो डेंजरस है हमारे लिए। आ रही बात समझ में, बोलो हाँ कि ना। हाँ सर। ठीक है, तो कॉपर रिएक्ट्स विथ मॉइस्ट कार्बन का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, रिएक्ट्स विथ विथ मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर, प्रेजेंट इन एयर। लेकिन ये प्रोसेस स्लो है, ऐसा भी नहीं है कि आप कॉपर का जग लेके आए और एक दिन में हरा हो गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है, टाइम लगता है। एंड लूजेस इट्स, एंड लूजेस इट्स शाइनी ब्राउन, ब्राउन सरफेस एंड acquires acquires a green coating, a green coating of copper carbonate, of copper carbonate। रिएक्शन क्या होगा बेटा बताओ, रिएक्शन बता सकते हो, बोलो कॉपर प्लस H2O प्लस CO2। H2O प्लस CO2, मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या हुआ बोलो, H2O प्लस CO2 मतलब H2O मॉइस्चर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और जहां भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक साथ लिखा हुआ मिल जाए, समझ लिए दिस इज व्हाट बोलो, H2CO3। क्या है बेटा ये, H2CO3। अरे कोई दिक्कत, दिस इज अ वेरी वेरी वीक एसिड। अगर आप पानी को, अगर एक गिलास पानी खुला रख देते हो ना, ग्लास को, एक गिलास पानी को अपने रूम पे टेबल पे आधे घंटे के लिए, तो वो एसिड बन जाता है, उसकी पीएच 7 से कम हो जाती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ड्यू टू कि आपका जो एटमोस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसके अंदर घुल जाता है। अरे बात समझ में आ रही है। तो Yes. H2CO इज नथिंग बट मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, और या बोल सकते हो कि बहुत ही वीक एसिड है H2O प्लस CO2। तो कॉपर का इसके साथ रिएक्शन होगा तो इट विल फॉर्म व्हाट, कॉपर कार्बोनेट प्लस H2। कोई दिक्कत, अरे बोलो बेटा, जिसकी कलर क्या होती है बोलो, ग्रीन होती है, तो प्रॉब्लम। नेक्स्ट पे जाते हैं, सिल्वर। सिल्वर का क्या होता है बेटा बोलो, सिल्वर क्या होता है बोलो, सल्फर के साथ रिएक्शन करता है। सिल्वर गेट्स रिएक्टेड विथ sulfur in presence in air to form black layer of सिल्वर सल्फाइड। अगर आपने मम्मी की ज्वेलरी वगैरह देखी होगी कोई पुरानी सिल्वर की, तो उसमें आपने देखा होगा धीरे धीरे वो क्या हो जाती है, काली पड़ती जाती है। आ रही बात समझ में, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट बोलो, सिल्वर सल्फाइड। टाइम लगता है, 4-5 साल लगता है उसमें, ऐसा भी नहीं है तुरंत हो जाएगा, ठीक है। अगर बहुत जल्दी हो गया मतलब कि आपका जो बोलो जो सिल्वर था वो प्योर नहीं था। आ रही बात समझ में, अरे बोलो हाँ कि ना। हाँ सर। ठीक है, इसके अलावा जो आपके जो स्टेनलेस स्टील है और लेड है, ये इनकी कोरोजन कम होती है, बट होती तो है। लेड और एंड स्टेनलेस स्टील स्टेनलेस स्टील लस्टर फेड्स फेड्स ड्यू टू व्हाट बोलो, कोरोजन। इससे ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है कोरोजन के बारे में। अरे बात समझ में आई हाँ कि ना।
जो आएगा हाँ सर। इसी में से आएगा, चाहे कहीं भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है रेंसिडिटी पे। नेक्स्ट आ जाते हैं रेंसिडिटी पे। फिर थोड़ा ऊपर की हम्म। बेटा कभी आप लोगों ने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि खाना बहुत देर तक रखा हुआ है तो उसका स्वाद थोड़ा सा खट्टा हो जाता है, मम्मी बोलती है मत खाओ खराब हो गया है। कोई आपकी फेवरेट चीज कभी आती है, आप उसको बाद में खाओगे और खराब हो जाता है, अगर फ्रिज में नहीं रखा टाइम से तो। अरे होता है ना, फिर बहुत दुख होता है। अरे होता है। हाँ सर। हाँ, हाँ सर। तो वो क्या होता है बेसिकली कि वहां पे क्या होती है कि ऑक्सीडेशन हो जाती है किसकी, बोलो हमारे खाने की। और वो क्या हो जाता है बोलो, वो क्या हो जाता है ऑक्सीडेशन होके खराब हो जाता है, खट्टा हो जाता है, वहां पे बैक्टीरियल एक्शन हो जाता है। और ये जो ऑक्सीडेशन होता है ये सबसे फास्ट होता है ऑयली फूड्स में, नॉनवेज में, जिसमें फैट हो, ऑयल हो। जैसे नॉनवेज, जैसे आप रोटी है तो रोटी 2-3 दिन, 2 दिन तक भी उतना खट्टा नहीं होगा। लेकिन अगर आप नॉनवेज बना के उसी सिचुएशन में रख दो गर्मी के टाइम पे, तो 4 से 5 घंटे में खट्टा हो जाता है, अगर आप उसको फ्रिज में ना रखो। फ्रिज में रखने के बावजूद भी 1-1.5 दिन में खट्टा हो जाता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हाट, ऑयल और फैट। ठीक है, तो ऑयल और फैट जिस फूड में जितना ज्यादा होता है उसकी रेंसिडिटी क्या होती है, उतनी ही बोलो फास्ट होती है। तो ज्यादा। बेसिकली रेंसिडिटी है क्या, तो रेंसिडिटी इज व्हाट, बोलो बेटा बोलो, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ठीक है, और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड किसमें सबसे ज्यादा होता है, बोलो बोलो, ऑयल एंड फैट। फैट और ऑयली फूड में, फैटी और ऑयली फूड में। चर्बीदार खाना खाओगे तो चर्बी भी जमेगा और पेट में ही ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है। और फिर ऑक्सीडेशन हो गया उसमें से क्या निकलेगा, बोलो पेर। और पेर फिर पेट फाड़ के बाहर निकल जाएगा। अरे समझ में आ रहा है। यस सर। तुम लोग को मजाक लग रहा है ना। मेरे गांव में ऐसे ही एक आदमी था, बहुत ज्यादा ऑयली फूड खाता था, खूब चाइनीज बाहर का फास्ट फूड ये सब खाता था। एक दिन उसका पेट फाड़ के पैर निकल गया, अभी वो पैर बहुत बड़ा हो गया। अभी तो तुम लोग का फास्ट फूड पूरा बंद होगा है। हाँ हाँ सर। सर। हम्म? हाँ सर। तो घर पे खाली खाते हो रोटी सब्जी यही सब, नहीं घर का खाना खाना पड़ता हो, बहुत दुख होता होगा। अभी किस किस को घर पे खाने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, फास्ट फूड का बहुत कमी महसूस हो रहा है, बहुत याद आ रही है। सर घर में भी तो बना के खा सकते हैं। अरे घर का फास्ट फूड वो कहाँ मजा है, जब तक वो सर गोलगप्पा बाहर वाला। के फास्ट फूड में सर अलग ही मजा आता है सर। हाँ, जब सर तक टेस्ट अलग होता है। आज सही बात है, जब तक गोलगप्पा वाला अपने हाथ का मैल उस गोलगप्पा के चोखा में डालेगा नहीं तब तक उसका स्वाद कहाँ से आएगा। घर पे हाथ साफ करके आदमी बना, क्या सही बोल रहे हैं कि नहीं। अरे सही बात है यार, गोलगप्पा तुम कितना भी अच्छा बना लो घर पे उतना अच्छा नहीं बनता जितना बाहर बनता है। बनता है क्या बोलो, नहीं क्यों क्यों नहीं सर। बनता है। सर उसको ज्यादा एक्सपीरियंस है सर उसका, हर दिन वही बेचता है सर इसी। नहीं, वो वो उसका हाथ गंदा रहता है, वो जो उसके हाथ में जो गंदगी रहती है उसका स्वाद रहता है, बैक्टीरियल एक्शन। यहाँ किस किस को बनाने आता है कुछ कुछ फास्ट फूड, तेरे को आता है अभिनंदन। हाँ सर। क्या क्या सर जो भी आप बोलोगे। सब बना देगा तू, हाँ सर। सही में। चिली चिकन आता है तेरे को बनाना? हाँ सर। है, बनाया है। नहीं सर, मम्मी मना करती है सर बनाने के लिए। तो तेरे को कैसे पता कि तेरे को आता है जब तू बनाया ही नहीं है। सर जब मम्मी नहीं रहती है तब बनाता हूँ। अच्छा,
तो फिर बर्तन गंदा होता है तो मम्मी को पता नहीं लगता कि तूने कुछ बनाया है, फिर डांटती नहीं है? फिर मम्मी कुछ बोलती नहीं है। आशीषा आपको भी आता है? हाँ सर। क्या क्या? सर मुझे मतलब मैं नॉनवेज कभी नहीं बनाई क्योंकि हमारे घर में नहीं घुसता। और सर वेज का तुम सब लोग सब। वेजिटेरियन हो? सर मैं मैं नहीं, वेजिटेरियन हमारे घर में सारे लोग। क्या? सर प्योर। साईं तू वेज है? आप आशीषा नॉनवेज नहीं खाती हैं? आपके घर में कोई नहीं खाता है? सर मैं और मेरे भाई खाते हैं लेकिन घर में नहीं घुसता, बाहर। अच्छा, बाहर खाते हो, मम्मी पापा नहीं खाते? नहीं सर। तो तुम लोग कैसे खाने लगे फिर? पर अंकल के यहाँ बगल में? नहीं सर, अब वो मेरे मामा और मामा लोग आते हैं तो वही भुवनेश्वर में। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। और आकाश, तुमको भी आता है? हाँ सर। क्या क्या आता है? सबसे अच्छा क्या बनाने आता है? सर सबसे अच्छा सर पनीर चिल्ली। वाह। हाँ, कभी कभी बनाना, खिलाना, ठीक है। हाँ सर। और स्वाति आपको? हाँ सर आता है। क्या क्या सबसे अच्छा? सर गोलगप्पा एक दो बार बनाई हूँ और एक का कुछ भी आइटम बना सकती हूँ। एक का कुछ भी? जी सर। एग रोल? यस सर, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम बना के खाती हूँ। गुड, बढ़िया है। बस बाकी लोगों को नहीं आता कुछ भी? मिश्रा तेरे को आता है कुछ बनाने? तू कुछ खाली खाता है। सर मैगी आता है सर। मैगी? ये तो नेशनल फूड है इंडिया का, मैगी। मैगी में कौन सा मैगी, बॉयल मैगी? नहीं सर, सिर्फ पानी डाल के फिर मसाला डाल के फिर मैगी, और कुछ नहीं। मैं एक मैगी का रेसिपी जानता हूँ, खा लोगे ना दिमाग खराब हो जाएगा। मैगी फ्राई यहाँ कोई खाया है? मैगी फ्राई? तुम लोग नहीं खाए हो मैगी फ्राई? कोई भी नहीं? अभिनंदन नो तू सर। खाया सिर्फ? नहीं सर। नहीं खाया? यार वो खा लोगे ना एक बार तो फिर स्वाद भूल जाओगे बॉयल मैगी का, कभी खाओगे ही नहीं। कभी खिलाऊंगा फ्यूचर में, ठीक है। सर उसके बाद मैगी खाने का मन करेगा कि नहीं सर? अरे लौंडा, इतना मारेंगे ना, मेरे हाथ का रेसिपी तू देख लेगा ना तो फिर तेरा उंगली भी खा जाएगा, तू मैगी छोड़ना, चम्मच खा जाएगा, समझा? रुको यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं बना के, हाउ टू मेक मैगी फ्राई, ठीक है। हाँ सर। चलो आज के लिए यहीं पे रहने देते हैं। ये आपका इस आज का होमवर्क है कि आपका जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल आपको डीपीपी मिला था होमवर्क में, बना लिया ना सबने? यस सर। मॉड्यूल यस पे जो सर। यस सर। सीबीएसई लेवल, यस सर। सीबीएसई का जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों दोनों खत्म करके रखना है, ठीक है। मॉड्यूल का सीबीएसई लेवल, ठीक है। और दूसरा एनसीईआरटी कंप्लीट। अच्छा, आप लोग को श्वेता मैम भी सर पढ़ा रही हैं क्या? हाँ सर, वो श्वेता मैम ने होमवर्क दिया था एनसीईआरटी का, वो हो चुका है तो दूसरी बार करें। नहीं। अच्छा, श्वेता मैम सीबीएसई वाली पढ़ा रही है ना आप लोग को, है ना? तो फिर मैं नहीं करवाऊंगा फिर, तो मैम पढ़ा ही रही है तो फिर मैं क्यों करवाऊँ, ठीक है। तो आप सिर्फ मॉड्यूल करके आइएगा, ओके। मॉड्यूल में भी जब ये भी मैम करवा ही देंगे सीबीएसई वाला, या चलो करके आ जाना, ठीक है। चलो ठीक है, दैट इज ऑल फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अच्छा सुनो सुनो सुनो, एक और चीज, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास से पहले ये जो आपका ऑक्सीडेशन वाला सेक्शन है ना, ऑक्सीडेशन नंबर और बैलेंसिंग, वो सारे लोग मॉड्यूल से पढ़ के आएंगे। एंड बैलेंसिंग पढ़ के आना है, सब सबको पढ़ के आना है। आ रही बात समझ में? और कोशिश करना है खुद से समझने का, ठीक है। चलो दैट इज ऑल फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।